जी नमस्कार दोस्तों, आपको बता दें कि बिहार के दरभंगा जिला में जो इस दरमियान कस्तूरबा गांधी बिहार के दरभंगा जिला के बहेड़ी प्रखंड में जो कि रामभातपुर पंचायत के रहने वाली 13 वर्षीय संध्या कुमारी की हत्या या आखिर आत्महत्या है, इसका रहस्य अभी तक पुलिस जो है पूरी तरह से सुलझा नहीं सकी है। जब लाश पोस्टमार्टम होने के बाद कई बड़े नेता दिग्गज नेता वहां पहुंचे हैं और पुलिस मोहतरमा अपनी काम कर रहे हैं। वहीं कल बबलू कुमार आर्य अब महासचिव मंत्री अनुसूचित जनजाति के कल्याण मंत्री बिहार सरकार के और साथ में डॉक्टर हायाघाट के स्थानीय विधायक डॉक्टर रामचंद्र प्रसाद और वहां के स्थानीय समिति जो गंगाराम है वार्ड नंबर है, सभी लोग वहां पहुंचे और उन्हें परिवार को, जहां बहादुरपुर थाना भी, पतोर थाना भी उपस्थित थे और उन्होंने आश्वासन दिया है कि इस पर जो भी अगर दोषी है उस पर कार्रवाई की जाएगी। आज से वार्डन की गिरफ्तारी के बाद उन्होंने बता रहे हैं कि अगर इसकी जानकारी आज से कुछ दिन पहले भी एक ऐसा विवाद हुआ था और उन्होंने कहा कि सभी बच्चे को एक बार गार्जियन को स्कूल प्राइवेट हो या सरकारी एक बार जाना अनिवार्य है। अगर इससे होता कि कोई भी दलित या गरीब तबके के लोग जो हैं क्या अपने बच्ची को स्कूल भेज पाएंगे या नहीं, क्या इसका आखिर रहस्य क्या है, चलिए हम जानते हैं क्या कुछ कहते हैं और क्या इन्हें मुआवजा मिल पाएगी, क्या इनका न्याय होगा या नहीं, या कानूनी प्रक्रिया में ही रह जाएगी। चलिए जानते हैं क्या कुछ कहते हैं। हमारे फेसबुक पेज को देख रहे हैं तो फॉलो, शेयर, लाइक, कमेंट जरूर करें और अपने आसपास अगर आपके अपराधी प्रवृत्ति के लोग दिखाई दे तो नजदीकी थाना या गोपनीय सूचना में जरूर दें। कहना क्या है, दुख की घड़ी में हम लोग परिवार के पुछार के लिए आया हूँ और सरकार के अनुसूचित जाति जनजाति कल्याण विभाग के कंधे पर ये जवाबदेही दायित्व है। दुख के साथ मुझे कहना पड़ रहा है कि दीपक जी की पुत्री है और उनकी पुत्री कस्तूरबा विद्यालय में जो पढ़ती थी। परिवार के लोग बता रहे हैं कि उस बेटी के साथ, लड़की के साथ कहीं ना कहीं अप्रिय घटना के पीछे वहाँ के वार्डन का हाथ है, जैसे परिवार के लोगों ने बताया। और मैं धन्यवाद पुलिस प्रशासन को देता हूं कि जैसे पुलिस प्रशासन को जानकारी आई त्वरित कार्रवाई करने हेतु एफआईआर किया। एफआईआर में जो भी दफा लगना चाहिए लगा है और पुलिसिया कार्रवाई भी हो रही है। जो भी इसमें गलती पाए जाएंगे, महिला हो या पुरुष हो, उसके ऊपर पुलिसिया कार्रवाई निश्चित रूप से होगी। मेरे साथ थाना के प्रभारी भी हैं, विभाग के जिला के कल्याण पदाधिकारी भी हैं। विभाग के द्वारा जो मृतक परिवार को कुछ मुआवजा राशि मिलता है तो पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद से वो राशि को परिवार को उपलब्ध कराया जाता है। वो भी कुछ क्षण में, कुछ घंटों में पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद से उपलब्ध हो जाएगा और जो दोषी होंगे उनके ऊपर पुलिसिया कार्रवाई होगी, कानून के सलाखों में वो जाएंगे। मैं तो परिवार को आश्वस्त करने के लिए आया हूँ। दुख की घड़ी में उनके परिवारजन से बात किया और अब हम सबके बीच में वो बच्ची वापस आने वाली नहीं है, लेकिन जो भी इसके पीछे दोषी हैं उनके ऊपर कानूनी कार्रवाई। सर, इसमें जो अनुसूचित पिता ही तो बता पाएंगे। अभी उस पर चर्चा हमने किया कि प्राइवेट स्कूल चलता है तो उसके पेरेंट्स की मीटिंग बुलाते हैं वहाँ के प्रधानाचार्य। उसी तरह सरकारी स्कूल भी गरीब के बच्चों को स्थिति को सुधारने के लिए, समाज को शिक्षित बनाने के लिए, देश दुनिया में उनके माली हालात को सुदृढ़ करने के लिए बच्चों को पढ़ना अति आवश्यक होता है। तो जब बच्चे स्कूल में जा रहे हैं और जैसे आपने कहा कि वहाँ के शिक्षक प्रबंधन या शिक्षकगण वहाँ बैठे रहते हैं, बच्चों को पढ़ाते नहीं हैं, तो वहाँ जिनके बच्चे पढ़ रहे हैं उन गार्जियनों को चाहिए कि उच्च स्तरीय विभाग में एक आवेदन दें, जांच करवाएं कि वहाँ के शिक्षकगण या व्यवस्था ठीक से नहीं है तो कार्रवाई होती। लेकिन कहीं ना कहीं आपके हमारे कहने से नहीं, जिनके बच्चे उस स्कूल संस्था में पढ़ रहे हैं उन गार्जियनों को भी थोड़ा सा पैनी नज़र रखने की आवश्यकता है। जो कल्याण विभाग के पदाधिकारी हैं, क्या वो विभाग के पदाधिकारी कस्तूरबा विद्यालय में जाने के लिए अधिकृत नहीं हैं। अनुसूचित जाति जनजाति कल्याण विभाग ये DW हो, BW हो, SW हो, अनुसूचित जाति जनजाति आवासीय विद्यालय हो या कल्याण छात्रावास हो, उनकी ऊपर वो ड्यूटी लगी है और मुझे लगता है कि 12 घंटा में 2 घंटा हमारे अधिकारी छात्रावास में ही समय गुजारते हैं। ये मामला अति पिछड़े मंत्रालय से जुड़ा हुआ है और मुझे लगता है
कि शिक्षण संस्थान हो, अति पिछड़ा का हो, एससी कम्युनिटी का हो, ओबीसी कम्युनिटी को, माइनॉरिटी कम्युनिटी को हो, शिक्षा में कहीं भी अगर कोताही हो रही है, लापरवाही हो रही है, तो राज्य के मुखिया आदरणीय नीतीश कुमार जी और विभागीय मंत्री कतई इस चीज़ को बर्दाश्त नहीं करता है। जो भी इसमें संलिप्त पाए जाते हैं गलत गतिविधि में, उनके ऊपर निश्चित रूप से कार्रवाई की जाती है। सर, ये परिवार से जो बात हुई है तो लगा कि वार्डन की गलती है। वार्डन ने कहीं ना कहीं बच्ची के साथ टॉर्चर कर रही थी। छोटी सी बच्ची, उसकी बहन छोटी सी है, वो बता रही थी। लेकिन अब पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद से वरीय अधिकारी जो जिले के कप्तान हैं, एसपी महोदय, उनसे हमारी बात हुई। उन्होंने स्पष्ट कहा है कि जो भी दोषी होगा नहीं बचेगा। पोस्टमार्टम रिपोर्ट का मैं इंतजार कर रहा हूँ। जैसे पोस्टमार्टम रिपोर्ट आज शाम तक, कल तक मिल जाएगा। अगर दोषी सिद्ध होता है तो उस पर निश्चित रूप से कार्रवाई। किस तरह का लाभ जनजातीय कल्याण विभाग से जैसे एट्रोसिटी एक्ट लग जाता है तो उस परिवार को, परिजन को 8,25,000 रुपया सरकार ने प्रबंध कर रखी है देने के लिए। लेकिन जैसे चार्जशीट सबमिट होता है तब 8,25,000 पूरी राशि दिया जाता है। लेकिन एफआईआर होने के और पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद 4 लाख रुपया उस परिजन को देना होता है। और एक सरकारी नौकरी भी देने का प्रावधान है। उस परिजन को जो गार्जियन होगा पेंशन देने का भी प्रावधान है। लेकिन एट्रोसिटी एक्ट के तहत जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट आ जाता है उसके बाद से ये सारे प्रक्रिया प्रोसेस प्रारंभ होता है। वर्दी है, वो कसम खाते हैं कि हम समाज के, सर्व समाज के, संविधान के रक्षा करेंगे। जो आपने कहा है कि वो केस को रफा दफा करने की बातें आ रही थी, उस समय क्या रहा होगा, वो कौन लोग रहे होंगे, किस परिस्थितियां में ये बातें आई होगी, कौन सुना होगा। मुझे पूर्ण भरोसा है संविधान पे, पूर्ण भरोसा है राज्य के मुखिया के ऊपर, पूर्ण भरोसा है बिहार की जनता के ऊपर, पूर्ण भरोसा है दरभंगा और जहाँ घटना घटी है बहेड़ी थाना के अंतर्गत। कानून पे भरोसा सबको है। कानून को किसी को अपने हाथ में लेने का अधिकार नहीं है। कानून को अपने काम करने देने के लिए समय देना चाहिए। कानून अगर कानून के रूप में काम नहीं कर रहा है, मुजरिम तक वो उसके हाथ नहीं पहुंच रही है, तो जनता लोकतांत्रिक तरीके से अपनी बात को रखने के लिए सक्षम है। लेकिन मुझे भरोसा है कि यह सरकार में बड़े से बड़े अपराधी, समय जरूर लगा है लेकिन जेल की सलाखों तक गया है। पुलिस कप्तान ने क्या कहा आपको? पुलिस कप्तान का यही पोस्टमार्टम रिपोर्ट आ जाने दिया जाए। जैसे रिपोर्ट आ जाएगा वो दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा। तो इससे स्पष्ट हो जाता है कि घटनाएं के पीछे क्या है। थैंक यू सर। हाँ, अगर साल क्या न्याय आप घटना हुआ है। माननीय मंत्री जी क्या उनको मुआवजा मिलेगा? मुआवजा भी मिलेगा, इंसाफ भी मिलेगा। इंसाफ मिलेगा, न्याय की मांग कर रहे हैं।